आज हम बात करते हैं डिफरेंट केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की व्हेन देयर इज इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू आईओसी की। चलो जी, इसको एक स्टोरी से समझते हैं। हमारे पास जो है दो फैमिलीज हैं, दो घर हैं। पहले घर में जो है फादर आज के दिन 50,000 रुपीज अर्न करके लेकर आते हैं और उनके घर में उन्होंने जो है अपने बच्चों को जो है एश्योर किया होता है कि जब मैं पैसा कमा के आऊँगा तो चंगू तुझे मैं 34,000 रुपीज़ दूंगा और मंगू तुझे मैं जो है 22,000 रुपीज़ दूंगा। बट व्हेन वी सॉ कि वो फादर पैसे लेके आए तो उनकी इनकम इज शॉर्ट ऑफ द पॉकेट मनी, मतलब प्रॉफिट कम है क्योंकि प्रॉफिट 50,000 है फादर के पास, लेकिन जो चंगू मंगू की जो है पॉकेट मनी अगर हम मिलाएं तो दिस कम्स आउट टू बी 56,000। दैट मीन्स पैसा कम है और पॉकेट मनी ज्यादा। तो फादर अपने बच्चों के पास आए, उन्होंने उनको समझाया और बच्चे जी बड़े अच्छे निकले। तो उन्होंने कहा ठीक है पापा, कुछ नहीं होता, आज आपके पास जितने पैसे अवेलेबल हैं हम उतने में ही अपनी पॉकेट मनी को मैनेज कर लेंगे। तो प्लीज़ आप एक काम करो कि आपके पास जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है, जितना भी अवेलेबल फंड है, आप वो हमारी जो है पॉकेट मनी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट मीन्स ये अच्छे बच्चों ने जो है इसका एक सॉल्यूशन निकाला, इसका एक वे आउट निकाला कि पापा आप इस 50,000 को हमारी पॉकेट मनी की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दैट इज 34:22 और 17:11। ठीक है जी, ये तो हो गई हाउस 1 की बात। चलते हैं अब हाउस 2 की बात करते हैं, सेकेंड फैमिली की बात करते हैं, जहां पे अगेन फादर आज 50,000 रुपीज अर्न करके आए और वहां पर उनके दो बच्चे थे, चिंटा एंड चिंटी। उनकी भी पॉकेट मनी कितनी थी? 34,000 एंड 22,000। सो अगेन द सिचुएशन इज दैट द प्रॉफिट इज 50,000, लेकिन हमने जो उनको पॉकेट मनी देनी है दिस कम्स आउट टू बी 56,000। अब पापा बड़े परेशान। पापा ने बच्चों को समझाया बहुत कि मेरे पास आज पैसे नहीं है, अवेलेबल फंड्स नहीं है, लेकिन जी बच्चे तो नहीं माने। बच्चे ने बोला आपने हमें एश्योरेंस दी थी 34,000 और 22,000 की, तो हमें तो अपनी पॉकेट मनी पूरी ही चाहिए। तो पापा ने हार कर एडिशनल 6,000 रुपीज मार्केट से जो है कहीं से भी जुगाड़ कर कर जो है अरेंज करें, क्योंकि उनके पास 50,000 थे लेकिन बच्चों को उन्होंने टोटल 56,000 देने थे। तो जो वो 6,000 रुपीज शॉर्ट थे उन्होंने उसको कहीं ना कहीं से जो है अरेंज करा। दैट मीन्स इधर जो है बच्चे अच्छे नहीं थे, बच्चों ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, फादर ने बहुत समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने, जिसकी वजह से फादर को 6,000 रुपीज का लॉस बियर करना पड़ा, क्योंकि 50,000 रुपए तो थे जो उन्होंने दे दिए, जो 6,000 कम पड़ रहे थे वो उनको जो है कहीं और से अरेंज करने पड़े। सो ही हैड टू बियर द लॉस ऑफ 6,000। तो यहां से हमारे पास दो केसेस ऑफ इनएडिक्वेट पता चलते हैं, जिसमें सिचुएशन 1 में हमें पता चला जहां हमारा प्रॉफिट कम था और आईओसी जो है हमें ज्यादा देना था, लेकिन डीड हमारी कुछ भी नहीं बोलती थी, डीड हमारी साइलेंट थी, डीड में जो है कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। तो इन दैट केस हमने अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा इन द रेशो ऑफ आईओसी। So this is the situation when deed is silent, deed is not providing about this IOC, then in that case the available profit will be distributed among the partners in the ratio of their IOC. यही सेकेंड फैमिली की बात करते हैं, सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी डीड में लिखा है कि आईओसी हमारी चार्ज है, आईओसी हमारी एक्सपेंस है। तो इस केस में हमें तो जी आईओसी देना ही पड़ेगा, चाहे मेरे पास एडिक्वेट फंड्स हैं या नहीं है। तो इन दैट केस जो भी हमारा लॉस होगा
that will be distributed among partners in their ratio. तो पहले केस में फिर से अगर हमारे एडिक्वेट फंड्स नहीं है और डीड साइलेंट है, डीड कुछ नहीं कहता, तो जितना भी अवेलेबल प्रॉफिट है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ आईओसी. सेकेंड हाउस के केस में जहां पर हमारी डीड में लिखा है आईओसी इज अ चार्ज और आईओसी इज एन एक्सपेंस, वहां पर जो भी लॉस आया दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट. दैट मीन्स इन द रेशियो, इन द पार्टनर्स रेशियो.